पहले जब ब्रह्मांड बना तो परम तत्वों की दुनिया थी, और परम तत्वों की दुनिया बनते बनते 3 तत्वों में आए, 3 तत्वों से 5 तत्वों में आए, और मृत्यु लोग 5 तत्वों में बन गए। तो वही आत्मा थी जो परम तत्वों वाली आत्मा थी, उसका शरीर परम तत्वों की थी, सोच भी परम तत्वों की थी, बुद्धि भी रिफाइन थी, बुद्धि भी पवित्र थी, मन वचन कर्म से पवित्र था। वही आत्मा 3 तत्वों में आई, 3 तत्वों वाली माना सूक्ष्म जगत में आई, और सूक्ष्म जगत से भी स्थूल जगत में मृत्यु लोक में आई। अब मृत्यु लोक के अंदर उसका 5 तत्वों का जो नेगेटिव भरा है, वो सभी मनुष्यों की नेगेटिविटी फैल जाती है, चारों ओर इतनी फैल जाती, तो उसको आत्माओं को पता नहीं है इसकी। फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोच, नेगेटिव और वायुमंडल नेगेटिव और नेगेटिव। तो कलयुग का प्रभाव, लोग कहते हैं ना कलयुग में नेगेटिव सोच होगी, नेगेटिव कर्म होंगे, नेगेटिव बुद्धि होगी। तो फिर क्या करता है, क्यों कलयुग के अंत में क्यों विनाश होता है? जैसे ब्रह्मा द्वारा सज्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश क्यों करवाते हैं? और ऐसा क्यों कहना पड़ा कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी धरती पर अधर्म माना नेगेटिव सोच, पर चिंतन, अधर्म माना पर चिंतन, नेगेटिव सोच से नेगेटिव वायुमंडल, और उसकी 5 तत्वों पर इफेक्ट होती है ना, आकाश, वायु और वायु तत्वों पर इफेक्ट होती है। वायु तत्व की इफेक्ट जल पर पड़ती है, जल और धरती पर। धरती में भी एक एक आत्माओं की सोच रिकॉर्ड पड़ी है, धरती के एक एक सेल में, वायुमंडल के एक एक सेल में, पानी के एक एक सेल में नेगेटिव सोच हो जाती है। इसलिए क्या होता है, खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, और हवा में, श्वास में प्राणवायु नहीं है, प्राणवायु के अंदर भी नेगेटिव सोच है। तो वायु तत्व तो जबरदस्त बॉडी तत्व को इफेक्ट करती है। बॉडी में वायु तत्व का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर श्वास बंद कर दी जाए तो इंसान कितने टाइम जीता है, और खाना बंद कर दे कितने टाइम जीता है, जल बंद करे कितना टाइम। तो श्वास की बहुत बड़ी, वो 70% बॉडी की एनर्जी को चलाती है श्वास तत्व। श्वास खराब हो जाता है, और श्वास खराब हो जाती है तो प्राणमय शरीर खराब हो जाता है। प्राणमय शरीर में नेगेटिव सोच आती है, नेगेटिव सोच से मन खराब होता है, तो सभी का मन धीरे धीरे खराब होता है। प्रकृति के 5 तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं। और फिर धरती पर सतयुग में ऐसे अर्थक्वेक और नेचुरल कैलेमिटियां नहीं होती, क्योंकि वहां जो मनुष्य आत्माएं भी बहुत कम होती सतयुग में, और नेगेटिव सोच नहीं होती। आत्मा की लंबी आयु होती है, शरीर हल्का होता है, उड़ने की भी शक्ति होती है, आत्मा एकदम सोचा और ऊपर जाने की भी शक्ति आ जाती है। दूसरे लोग तीसरे लोग में भी जा सकते थे, और तीसरे लोग वाले भी धरती पर आकर वापस चले जाते थे ऊपर। इसलिए कहा कि परचिंतन करने से पतन की जड़ आते हैं। मतलब केवल अपने आप की तो पतन की जड़ होती है, मगर सभी मिलकर नेगेटिव, कलेक्टिवली नेगेटिव सोच पूरी प्रकृति के 5 तत्वों को नेगेटिव कर देती है। इसके कारण नेचुरल कैलेमिटी बढ़ती है। अगर परम शांति का वाइब्रेशन फैलाएं, आत्मस्वरूप में स्थित होकर पावर फैलाए परम शांति का, तो यही प्रकृति के 5 तत्वों में परम शांति फैल जाएगी, तो प्रकृति भी शांत हो जाएगी, प्रकृति भी एकदम शांत हो जाएगी। नेचुरल कैलेमिटी नहीं आएगी, लोगों की सोच, कलेक्टिवली सोच बदल जाएगी, लोग शांत अच्छा सोचे।